नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज की इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पवित्र पावनी कथा। तो कृपया चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे देश भर में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस बार 2022 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पुण्य पावन में पर्व 19 अगस्त 2022 शुक्रवार के दिन मथुरा वृंदावन में मनाया जाएगा और मथुरा वृंदावन के अनुसार ही समस्त देश भर में अधिकतर जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त मेरे गोविंद की कृपा प्राप्त करने के लिए जन्माष्टमी का व्रत उपवास करते हैं और जन्माष्टमी के व्रत में हमें प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा करने के उपरांत जन्माष्टमी व्रत की कथा श्रवण करनी चाहिए और रात्रि में जब जन्म का समय हो तब भगवान का प्रकटोत्सव मनाएं, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ उनकी पूजा अर्चना करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं जन्माष्टमी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, नंद के लाला की जय। बंधुओं, स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुआ करते थे, जो कि स्वभाव से बड़े सीधे साधे थे। यही वजह थी कि उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया था और स्वयं मथुरा जाकर और स्वयं मथुरा का राजा बनकर बैठ गया। कंस की एक बहन भी थी जिसका नाम था देवकी। कंस उससे बहुत स्नेह करता था। देवकी का विवाह वसुदेव जी से तय हुआ और विवाह संपन्न होने के बाद जब कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हुआ, जब वह अपनी बहन को विदा करने के लिए जाने लगा, तभी एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, अरे कंस, जिस बहन को इतने प्रेम और स्नेह से विदा कर रहा है, तू जानता नहीं उसकी 8वीं संतान तेरा काल है। अब तो यह सुनते ही कंस बड़ा क्रोधित हो गया और देवकी और वसुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी वसुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। वह स्वयं ही देवकी की 8 संतानों को कंस को सौंप देगा। इसके बाद कंस ने वसुदेव और देवकी को मारने के बजाय कारागार में डाल दिया। कारागार में ही देवकी मां ने 7 संतानों को जन्म दिया, जिनको एक एक करके कंस ने मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद जैसे ही मां देवकी गर्भवती हुई, तभी से कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में कन्हैया का जन्म हुआ। तभी श्री विष्णु भगवान वसुदेव को दर्शन देकर कहते हैं कि मैं स्वयं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्मा हूं। उन्होंने यह भी कहा वसुदेव जी से कि वे गोकुल में अपने मित्र नंद बाबा के घर मुझे छोड़कर आए और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले जाएं। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माया थी। यह सब कुछ सुनने के बाद वसुदेव जी ने
वैसा ही किया। वसुदेव जी ने जैसे ही कन्हैया को अपनी गोद में उठाया, कारागार के ताले खुद ही खुल गए। पहरेदार अपने आप ही गहरी नींद के आगोश में आ गए। फिर वसुदेव जी ने कन्हैया को टोकरी में रखकर वृंदावन की ओर चले। उस समय यमुना जी पूरे उफान पर थीं। तब वसुदेव जी महाराज ने टोकरी को अपने सिर पर रखा जिसमें कन्हैया बैठे थे। यमुना जी और चढ़ी और गोविंद के पैर छूकर वापस नीचे चली गईं। यमुना का जल अब वसुदेव जी के घुटनों तक आ रहा था। वसुदेव जी यमुना जी को पार करके नंद बाबा के घर पहुंचे। वहां कन्हैया को यशोदा जी के साथ पास रखकर कन्या को लेकर मथुरा वापस लौट आए। स्कंद पुराण के मुताबिक बंधुओं, जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह कारागार पहुंचा। वहां उसने देखा कि 8वीं संतान तो कन्या है, फिर भी वह उसे जमीन पर पटकने ही लगा कि वह महामाया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्द ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे सभी नवजातों का पता लगवाया। जब यशोदा के लाला का पता चला तो उसे मारने के लिए कई प्रयास किए, कई राक्षसों को भी भेजा, लेकिन कोई भी उस बालक का बाल बांका नहीं कर पाया। तो कंस को यह एहसास हो गया कि नंद बाबा का बालक ही वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान है। कृष्ण ने युवा अवस्था में कंस का अंत किया। इस तरह जो भी यह कथा पढ़ता या सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, नंद के लाला की जय।